हाँ, हनुमान जी ने हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत का एक हिस्सा उठाया था। यह पर्वत बद्रीनाथ धाम से करीब 45 किलोमीटर दूर है। हनुमान जी ने लक्ष्मण को मूर्छित होने के बाद संजीवनी बूटी लाने के लिए यह पर्वत उठाया था। इस पर्वत पर एक औषधि थी जिसे संजीवनी बूटी कहा जाता है। 400 कोस में 12,000 किलोमीटर होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हनुमान जी ने महेंद्र पर्वत से लंका वाले त्रिकुट पर्वत पर 1200 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी छलांग लगाई थी। हनुमान जी का गदा कितने किलो का था? धार्मिक शास्त्रों से अनुसार हनुमान जी को धर्म की रक्षा करने के लिए अमरता का वरदान प्राप्त था। जानकारों के अनुसार एक बार श्रीलंका में खुदाई के दौरान एक गदा प्राप्त हुआ जो पूरी तरह से सोने की बनी थी। गदा का वजन 1000 किलोग्राम से भी अधिक माना जाता है। संजीवनी पर्वत कितना बड़ा था? मगर कहा जाता है कि 4 इंच के आकार वाली संजीवनी लंबाई में बढ़ने के बजाय सतह पर फैली है। यह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उड़ीसा सहित भारत में लगभग सभी राज्यों में पाई जाती है। संजीवनी का उल्लेख पुराणों में भी है। लंका से हिमालय पर्वत की दूरी कितनी है? प्रश्न और उत्तर। श्रीलंका से हिमालय कितनी दूर है? श्रीलंका और हिमालय के बीच दूरी 2287 किलोमीटर है। हनुमान जी की रफ्तार कितनी थी? दोहे में उनके उड़ने की गति बताई गई है। हनुमान जी हवा में प्रति सेकंड 11 किलोमीटर की स्पीड से उड़ते थे। हनुमान जी की लंबाई कितनी है? 400 साल पहले 2 फीट थी। हनुमान जी की मूर्ति की लंबाई अब हो गई 12 फीट की। क्या है रहस्य? हनुमान जयंती हिंदू धर्म में हनुमान जी की खास महत्व है। संजीवनी बूटी अभी कहाँ है? वर्तमान समय में यह द्रोणाचार्य गांव में स्थित है। संजीवनी बूटी में चोट के इलाज के अनोखे और अद्भुत गुण मौजूद है। रामायण के समय से ही संजीवनी बूटी के पौधे और भारत के एक पौराणिक पौधे के रूप माना जाता है। हनुमान की मृत्यु किस उम्र में हुई थी? हमारे हिंदू पौराणिक कथाओं में के अनुसार भगवान हनुमान की अमर माना जाता है और उन्हें चिरंजीवी माना जाता है, हमेशा जीवित रहते हैं। इसलिए पारंपरिक शास्त्रों से भगवान हनुमान की मृत्यु का कोई वर्णन नहीं है। हनुमान कैसे लंका गए थे? यह जानने के बाद कि राक्षसों के राजा लंकापति रावण सीता का अपहरण कर लिया है और उसे अपने द्वीप राज्य में बंदी बनाकर रखा है। ऋतु के राजा जम्बवन ने पवन देव के पुत्र हनुमान से विशाल समुद्र को पार कर लंका जाने का आग्रह किया, क्योंकि केवल वही इस कठिन कार्य को करने में सक्षम हैं। पर्वत जो कि कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है, वहां आज भी हनुमान जी निवास करते हैं। इस पर्वत का नाम संभव गदवत के नाम से प्रभावित है। मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत से उत्तर दिशा की ओर एक जगह है जहां हनुमान जी आज भी निवास करते हैं। कलयुग में हनुमान जी कहाँ थे? कलयुग में हनुमान जी गंधावर पर्वत में रहते थे। वही कलयुग के आगमन के समय हनुमान जी में गंधावर पर्वत ही निवास कर लिया। गंधमार्दन पर्वत हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है। प्राचीन काल में सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गजनंद पर्वतों में से एक पर्वत गंधमार्दन पर्वत भी है। हनुमान का वध किसने किया? हनुमान को उनकी गलती के लिए दंडित करने और उन्हें आकाश से सूर्य को छीनने से रोकने के लिए देवताओं ने राजा इंद्र ने हस्तक्षेप किया और हनुमान पर वज्र से प्रहार किया। वज्र हनुमान की ठोड़ी पर लगा और वे मृत अवस्था में धरती पर गिरे पड़े और उनका जबड़ा टूट गया। संजीवनी कैसी दिखती है? संजीवनी पौधा या पुनरुत्था पौधा जिसे वैज्ञानिक रूप से सोलाजिनेला के नाम से जाना जाता है, एक उल्लेखनीय और अनोखा पौधा है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी ऑन कर दे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।